नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे साइंस। साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली हो जाती है भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं। दूसरी होती है रसायन विज्ञान, दूसरी कौन सी? रसायन विज्ञान। और तीसरी जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि जो भौतिक विज्ञान होता है उसमें हम द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच का संबंध भौतिकी कहलाता है। यानी जो द्रव्य होते हैं, हमारे आसपास जो पदार्थें पाई जाती हैं, जो वस्तु पाई जाती हैं, उनके अध्ययन को हम फिजिक्स कहेंगे। ठीक है। और वह वस्तु किस कंपाउंड से मिलकर बना है और उसमें क्या क्या रिएक्शन होते हैं, उनको सब हम केमिस्ट्री के माध्यम से पढ़ते हैं। इसके तो रसायन विज्ञान के माध्यम में, यानी रसायन विज्ञान में हम उसको पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, गुणों की। फिर आते हैं जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान में हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो उनको आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। इसको मैंने एज वनडे एग्ज़ाम के तहत जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उनके लिए मैंने अपनी तरफ से सफिशिएंट पढ़ा दिया है। किसमें? जीव विज्ञान में। अब हम चलते हैं भौतिक विज्ञान। इन सब हट से एक मॉडर्न फिजिक्स भी जोड़ी गई है। बहुत आधुनिक भौतिकी, क्या कहते हैं उसे? आधुनिक भौतिकी। ठीक है, यानी मॉडर्न फिजिक्स भी से भी क्वेश्चन आते हैं। अब जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में, जैसा कि अभी मैंने बताया, द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच का संबंध भौतिकी कहलाता है। ठीक है। अब भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ फिजिक्स? फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन साहब को कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन कर दे कि आधुनिक भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो आइंस्टीन को कहा जाता है। यानी मॉडर्निफिकेशन किसने किया है साइंस का? तो आइंस्टीन ने किया है। इसीलिए इनको आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। अब जो फिजिक्स है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला टॉपिक होगा मापन एवं यांत्रिकी, यानी मेजरमेंट एंड उसकी जो यांत्रिकी होती है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा गति एवं बल, गति क्या होती है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, गुण क्या होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, और बल, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है द्रव्य एवं इसके गुण। द्रव्य द्रव नहीं है, द्रव एक अलग चीज होती है और द्रव्य एक अलग चीज होती है। द्रव्य यानी लिक्विड, क्या? लिक्विड यानी तरल, और द्रव्य में सभी आ जाते हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। तो हम द्रव्य और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे 3 में। फिर 4 में कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा के बारे में जानेंगे। फिर क्या तरंग होती है, उस ध्वनि क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला कौन सा होगा टॉपिक? ऊष्मा एवं तापमान। फिर प्रकाश की, फिर विद्युत। फिर उसके बाद हम मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है मापन और यांत्रिकी। इसके अंतर्गत क्या क्या जानेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मापन। अब मापन क्या होता है? मापन को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि राशि क्या होती है, यानी क्वांटिटी क्या होती है। तो क्वांटिटी
मैं आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछता है। बस वहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, बस उनको आपको टिक करना है या गोला करके निकल जाना है। मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाऊँगा, केवल आपके जो क्वेश्चन हैं उन पर आधारित जो सिलेबस है उसको मैं लेकर चल रहा हूँ। तो जो मापन है, मापन को जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि राशि, यानी जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कि क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या होती है? जिसे मापा या तौला जा सके, एक लाइन में जिसे मापा या तौला जा सके तो उसे क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि संख्या, भार, लंबाई, द्रव्यमान और इत्यादि। ईटीसी का मतलब है इत्यादि। यह सब मापे एवं तौले जा सकते हैं या गिने जा सकते हैं। अब मात्रक, दूसरे मापन को जानने के लिए सबसे पहली चीज क्या जानेंगे हम कि राशि यानी क्वांटिटी क्या होती है। अब उस क्वांटिटी की मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है। तो किसी राशि को मापकर संख्यात्मक मान देने वाला, यानी किसी राशि को हमने मापा और उसको एक संख्यात्मक मान दे दें, संख्यात्मक मान दे दें तो उसको कहेंगे मात्रक। जैसे मान लीजिए चीनी हो गई, चीनी को हम अब गिन तो सकते नहीं है, उसको हम तौलेंगे, तौल के बताएंगे कि 1 kg है। जो ये kg है यह इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये थे राशि एवं मात्रक। मापन के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आते हैं कि राशियां। राशियां कितने प्रकार की होती है? राशियां, इनको दो भागों में बांटा गया है या 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली कि भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी क्या हो गई? दिशा और परिमाण के आधार पर राशियां। कितने, क्या क्या? दिशा एवं परिमाण के आधार पर राशियां। अब भौतिक राशियां 3 होती हैं। सबसे पहले मूल राशियां, यह 7 होती हैं। संपूरक राशियां 2 होती हैं और व्युत्पन्न राशियां अनंत होती हैं। कितनी? इनफिनाइट, यानी जिसको हम अनंत बोलते हैं हिंदी में। मूल राशियां हमारी 7 ही होती हैं, संख्या पूछता है कभी कभी एग्जाम में। फिर आते हैं कि संपूरक राशियां, यह होती हैं 2, और व्युत्पन्न राशियां अनंत होती हैं, इनफाइनाइट। और दिशा एवं परिमाण के आधार पर राशियों को 2 भागों में बांटा गया। अदिश राशि, अदिश का राशि मतलब होता है जिसमें दिशा ना दी गई हो, और सदिश राशि जिसमें दिशा बताई गई हो। फिर आते हैं कि मूल राशियां। मूल राशियां यानी फंडामेंटल यूनिटी क्वांटिटी, फंडामेंटल राइट्स नहीं फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम मूल राशियां कहते हैं। तो मूल राशियां कितनी बताई मैंने? 7 होती है। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, दूसरी होती है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर तीसरी होती है लंबाई, चौथी होती है समय, पांचवी द्रव्यमान, छठवीं ज्योति तीव्रता और तापमान, जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, द्रव्यमान को मास, समय को टाइम, लंबाई को लेंथ। अब यह थी मूल राशियां। अब इनके मात्रक क्या क्या होते हैं? ये हो गए इसके मात्रक। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसको हम ए से डिफाइन करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है। पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। लंबाई को आप जानते होंगे मीटर में, समय को सेकंड में, और मास यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। फिर आते हैं ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में नापते हैं। फिर आते हैं तापमान, तापमान को केल्विन, यह इसका मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, मूल राशियों के बाद आते हैं क्या होती हैं? संपूरक राशियां। संपूरक राशियां कितनी होती है? संपूरक राशियों की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। कौन कौन से? सबसे पहले प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कुछ इस प्रकार से होता है। प्लेन एंगल, ये इसका जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है। क्या होता है? यह मात्रक
मात्रक किसका? रेडियन होता है। दूसरा कौन सा होता है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कुछ इस प्रकार का होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। कौन? स्टेरेडियन। मूल राशियां, फिर व्युत्पन्न राशि, संपूरक राशियां, फिर उसके बाद आता है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां कितनी होती है? तो ये इनफाइनाइट होती हैं। कितनी होती है? इनफाइनाइट यानी अनंत। इनकी संख्या अनंत होती है। और यह होती क्या है? यह मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। क्या होता है? जो व्युत्पन्न राशियां हैं, इसका मतलब है कि व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से ही मिलकर बनती हैं। दो या दो से अधिक राशियों से मूल राशियों से मिलकर व्युत्पन्न राशियां बनती हैं। जैसे कि वेग है। वेग क्या होता है? तो विस्थापन बटे समय, मतलब एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाती है वेग की। अब व्युत्पन्न राशियां हैं इसमें, इसीलिए दो से अधिक मूल राशियां होंगी। विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर को ऊपर रख देंगे। और समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा, या इसका मात्रक हो जाएगा। इसी प्रकार एक और जैसे बल है। बल होता है, बल का क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। त्वरण, त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? विस्थापन को, जो एकांक समय में हुआ विस्थापन को त्वरण कहते हैं। तो मतलब त्वरण, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह पूरा मात्रक पूरा हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हो जाएगा बल का मात्रक। यह हो जाएगा बल का मात्रक। इसी प्रकार हम जो व्युत्पन्न राशियां हैं वह इनफाइनाइट बना सकते हैं, इनका मात्रक निकाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। फिर आते हैं कि दो जो राशियां होती हैं इनको बांटने का आधार बताया गया था। दूसरा कौन सा था? दिशा और परिमाण के आधार पर राशियां, यानी दिशा और परिमाण जिनमें होगा उनको देखा जाएगा, उन इसके तहत बांटी गई। तो कौन सी दो होती हैं? सबसे पहले होती है अदिश राशियां। अदिश राशियों का मतलब होता है जिनमें दिशा ना दी गई हो। क्या होता है अदिश राशियों का मतलब? जिनमें दिशा ना बताई गई हो। जैसे कि अदिश राशियों को याद करने के लिए एक ट्रिक होती है, तो उसको कहते हैं उस आर्द्रता को चाबी दो। एक आर्द्रता नाम की लड़की है, तो दूसरा क्या कहता है? उस आर्द्रता को चाबी दो। ये अदिश राशि याद करने की ट्रिक होती है। उसे हो जाएगा ऊष्मा और ऊर्जा, यह अदिश राशियां होती हैं। सा से हो जाएगा समय, समय भी अदिश राशि होता है। फिर आ से हो जाएगा आयतन। दा से हो जाएगा द्रव्यमान एवं दूरी। ता से हो जाएगा तापमान। और को से हो जाएगा कार्य। चा से होगा चाल। बी से हो जाएगा विद्युत धारा एवं विभव। दो से हो जाएगा दाब। यह सारी जो है यह अदिश राशियां होती हैं। अदिश राशियां याद करने की यह एक ट्रिक है। और सदिश राशियां क्या होती है? सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें क्या दिशा दी होती है। जैसे कि विस्थापन, विस्थापन में दिशा बताई जाती है। और संवेग, संवेग में भी दिशा होती है। फिर वेग, त्वरण और बल, इन सब में दिशा होती है। अब सदिश राशियों को याद करने के लिए, सदिश राशियां तो कई सारी होती है, लेकिन जो प्रमुख जो एग्जाम में पूछी जाती है उसको याद करने के लिए ट्रिक होती है कि विषुवत बल। विषुवत बल, वि से हो जाएगा विस्थापन, सु से हो जाएगा संवेग, व से हो जाएगा वेग, ता से हो जाएगा त्वरण, बल से बल। यह सब होती हैं सदिश राशियां। और क्या होती हैं? आघूर्ण, तीव्रता, वेग, प्रवणता, यह सब, वेग, प्रवणता, यह सब हो जाती हैं सदिश राशियां। बल के साथ जैसे आघूर्ण लगा है तो यह भी हो जाएगी, जो बल आघूर्ण हो जाता है यह भी सदिश राशि हो जाएगी। इसमें तीव्रता लगा है तो ध्वनि तीव्रता भी सदिश राशि हो जाती है। यह था अदिश एवं सदिश राशियां। कुछ महत्वपूर्ण राशियां जिनके मात्रक पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है राशियां और ये हैं सारे मात्रक। ये मात्रक है। जैसे आवेश का कूलम होता है, आवृत्ति का
हर्ट जो होता है, और विद्युत धारिता का फैराडे होता है। ज्योत तीव्रता का तो बता ही दिया, कैंडेला। चुंबकीय प्रेरण इसका होता है वेबर या टेस्ला। वायु दाब इसको हम बार में नापते हैं, इसका मात्रक बार होता है। विद्युत प्रतिरोध इसको हम ओम में नापते हैं। फिर विद्युत विभव इसको हम वोल्ट में नापते हैं। फिर आप जानते हैं कि दूरी क्या होती है? एकांक समय में हुए विस्थापन को हम दूरी कहते हैं। दूरी एक खगोलीय इकाई होती है। एक खगोलीय इकाई में 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। क्या होता है खगोलीय इकाई में? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.40 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। यह बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, यह प्रचलित है, इसको आपने सुना होगा। आज इसके बारे में जान लीजिए कि एक प्रकाश वर्ष में 9.40 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। फिर होता है पारसेक सबसे बड़ा मात्रक होता है दूरी का। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक पारसेक में कितना होता है? तो 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर होता है। और प्रकाश वर्ष में पूछे तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक होता है। फिर आते हैं एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है। यह दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है। यह दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है, फर्मी। फिर आते हैं कि एक मीटर कितना होता है? तो एक मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या 3.9 इंटू 3.937 इंच के बराबर होता है। क्या? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 39.37 इंचज होते हैं। अब एक इंच कितने के बराबर होता है? तो एक इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आपने बहुत सुना होगा कि गज की जो लंबाई होती है उसको गज में भी नापते हैं। तो एक गज बराबर 3 फीट होता है। क्या होता है? एक गज बराबर 3 फीट। या एक फीट में क्या होता है? एक फीट में 12 इंच होते हैं। क्या होते हैं? एक फीट में 12 इंच होते हैं। फिर देखा होगा कि मील कहे कि इतने मील चल दिए हैं। तो एक मील बराबर 1.609 किलोमीटर होते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है एक मील। और जो नौसैनिक होते हैं, यानी समुद्र के जो दूरी नापी जाती है नाविक मील में नापी जाती है, जिसे हम इंग्लिश में नॉटिकल मील कहते हैं। तो यह कितनी होती है? तो एक नॉटिकल मील यानी नाविक मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं, यानी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास होता है एक नॉटिकल मील। यह कुछ है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कैरेट, तो एक कैरेट में 203.5 मिलीग्राम होता है। कितना होता है? 203.5 मिलीग्राम होता है। फिर आता है पाउंड। एक पाउंड में कितना होता है? तो एक पाउंड बराबर होता है 0.4536 किलोग्राम होता है, या 453.6 ग्राम के बराबर होता है। क्या? एक पाउंड। फिर आते हैं एक किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड होता है। फिर एक गैलन होता है। एक गैलन में
3.785 लीटर होता है। फिर होता है बैरल, बैरल में क्या होता है 159 लीटर होता है, किसमें, एक बैरल में। यह कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए।